साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको वायु गुणवत्ता के बारे में बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे मौसम की चाल से जुड़ी रिपोर्ट भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। और 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में गिने चुने इलाकों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करते हैं जहां पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं मेघालय की बात करें तो यहां पर इक्का दुक्का हिस्सों में होगी मूसलाधार बारिश, यानी कुछ क्षेत्रों में काफी तेज बारिश यहां पर हो सकती है। और राजस्थान की बात करते हैं, छुटपुट जगहों पर यहाँ पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान में आपको बता दें कि अभी गर्म हवाएं लगातार चल रही हैं कुछ क्षेत्रों में। रायलसीमा पर नजर डालते हैं तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर हम दक्षिणांतरिक कर्नाटक की बात करें तो कहीं कहीं बार चिकमंगलुरु और बेंगलुरु से होकर गुजर रही हैं और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कहां पर क्या स्थिति रहने वाली है मौसम के लिहाज से। जो क्षेत्र आप हरे रंग में देख रहे हैं वहां को लेकर किसी तरह की फिलहाल चेतावनी नहीं, लेकिन असम की बात करें तो यहाँ पर और साथ ही मेघालय में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है, सावधान रहे। ऑरेंज अलर्ट यहाँ के लिए जारी किया गया है। वहीं पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और साथ ही दिल्ली की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि मौसम की स्थिति को लेकर जो जानकारी मिल रही है, गर्म हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में चल सकते हैं। वहीं अन्य राज्य जो देख रहे हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि किसी तरह की चेतावनी फिलहाल नहीं है। और अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। तो सबसे पहले हमारे जो ऊपर के राज्य हैं वहां की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आएगी। यहाँ पर फिलहाल बारिश होने की किसी तरह की जानकारी नहीं है, कोई पूर्वानुमान यहाँ को लेकर नहीं है, यानी यहाँ पर मौसम एक तरह से साफ रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों की सबसे पहले अब हम रुख करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर, त्रिपुरा में भी बारिश होने की संभावना है और यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है। इसको लेकर सावधान रहने की जरूरत है। नीचे की ओर चलते हैं, केरल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि केरल में लगातार बारिश हो रही है और ये सिलसिला अभी भी बना हुआ है। वही तमिलनाडु, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कई जगह बरसात हो सकती है। भीतर दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो अनेक जगह बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और हमारे जो मध्य भारत के राज्य हैं उन पर नजर डालते हैं तो देखिए मध्य प्रदेश में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, विदर्भ में भी नहीं है, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात में भी नहीं है। मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हालांकि कहीं कहीं बारिश हो सकती है और साथ ही कोंकण, गोवा में भी कुछ क्षेत्रों में अगले 1 से 2 दिनों में बारिश होने की संभावना है। और आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश हुई है और साथ ही तेज़ हवाएं चली हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी गर्म हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, यानी यहाँ पर अभी भी गर्मी बनी हुई है, गर्मी से राहत नहीं मिली है। और ख़ास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के अगले 1 से 2 दिनों के पूर्वानुमान की बात करें तो तब भी यहाँ पर गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। पूर्वोत्तर में लगातार बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। बारिश के साथ साथ ही कुछ क्षेत्र में काफी तेज हवाएं भी चली, बिजली की चमक के साथ यहां पर बारिश का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में फिलहाल आपको बता दें कि बारिश हुई है। वहीं अब रुक करते हैं नीचे की ओर, यहां देख सकते हैं केरल और साथ ही तमिलनाडु, रायलसीमा,
और तटीय कर्नाटक की लक्षद्वीप की बात कर ले और अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ भी बारिश हुई। और यहाँ पर तमिलनाडु और साथ ही केरल और इसके अलावा भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर साथ ही रायलसीमा में तेज़ हवाएं भी चली हैं, यानी गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हुई। और ऐसी स्थिति आपको बता दें कि विदर्भ में गर्म हवाएं चली हैं, वहीं मराठवाड़ा में बारिश हुई है, मध्य महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है, कोंकण गोवा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम के चाल की जानकारी दे रहे हैं हम आपको, पिछले 24 घंटों में मौसम की क्या स्थिति रही। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, और कहां तापमान घटा है और कहां बढ़ा है। तापमान के हाल में सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर, जिसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ आपको बता दें कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी सामान्य से ये 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम नजर डालें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और साथ ही पंजाब पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं, और साथ ही विदर्भ पर भी अगर हम नजर डालें तो यहाँ देख सकते हैं कि तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी पारा चढ़ा है। आइए अब बात करते हैं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात की। तो यहाँ पर थोड़ी राहत है। आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। तो बात कर रहे हैं अधिकतम तापमान की, और इसी कड़ी में आइए अब रुख करते हैं गांगे पश्चिम बंगाल की ओर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ भी नीचे लुढ़का है। गांगे पश्चिम बंगाल के बाद बात करते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ दर्ज किया गया है। तो विदर्भ के चंद्रपुर में 46.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी काफ़ी गर्मी स्थिति यहाँ बनी हुई है। और आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़ा है। और अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं कि असम, मेघालय और हिमालय पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। और बात कर रहे हैं हम न्यूनतम तापमान की। तो अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आपको बता दें कि भीतरी उत्तर कर्नाटक के उदगीर में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। और आइए हम नजर डालते हैं देश के अन्य क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया। आइए डालते हैं नजर। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मौसम खबर में कुछ और खबरों की। आप बने रहे हमारे साथ।
वो खेती की तमाम बातों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नज़र वायु गुणवत्ता पर। तो आइए वायु गुणवत्ता पर सबसे पहले नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता। सबसे पहले नजर दिल्ली पर, तो आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में 232 रही वायु गुणवत्ता। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो 198 है वायु गुणवत्ता और ये संतोषजनक की श्रेणी में है। और इसके साथ ही पटना पर नजर डालें तो 144 है वायु गुणवत्ता और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु में 54 है वायु गुणवत्ता और ये बहुत अच्छे के बेहद करीब है। पुणे में 98 है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। 98 है पुणे में वायु गुणवत्ता, यानी काफ़ी बेहतर यहाँ पर वायु गुणवत्ता नज़र आ रही है। हैदराबाद की बात करें तो 85 है और ये भी संतोषजनक से आगे बल्कि अच्छे की श्रेणी में है। कोलकाता में देख सकते हैं कि 49 है वायु गुणवत्ता और ये बहुत अच्छे की श्रेणी में है। और वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो 137 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। और आइए अब नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर, जिसमें हम आपको मुख्य पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं कि अगले 4 दिनों में यहाँ पर कैसा हाल रहने वाला है। तो जम्मू कश्मीर की सबसे पहले बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है। शनिवार को जहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं, वहीं रविवार मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, खिली हुई धूप रहेगी। सोमवार को फिर से बादल छा सकते हैं और मंगलवार को भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस। उत्तराखंड के नैनीताल अगर आप जाना चाहते हैं, ये भी काफ़ी लोकप्रिय पर्यटन के हिसाब से ये क्षेत्र है। तो आपको बता दें कि शनिवार जरूर ध्यान में रखें कि मौसम यहाँ पर किस तरह का होने वाला है और 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जा सकता है। बिहार के नालंदा की बात कर लेते हैं। ना न्यूनतम तापमान में किस तरह का बदलाव है और ना ही अधिकतम। आगे 4 दिनों में आप देख सकते हैं कि मौसम हर लिहाज से एक जैसा ही रहने वाला है। बिल्कुल साफ मौसम नहीं रहेगा, बीच बीच में बादल छा सकते हैं, धूप खिली रहेगी। लेकिन तापमान आप देख सकते हैं कि 38 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में ये लगातार एक समान बना रहेगा, यानी 38 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंट तापमान अगले 4 दिनों में रहने वाला है। ओडिशा के पुरी की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश की संभावना अगले 4 दिनों में नजर नहीं आ रही है। न्यूनतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, 28 से 29 डिग्री सेल्सियस, माफ कीजिएगा, अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में ओडिशा के पुरी में बना रहेगा। यानी फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। अगरतला जाना चाहते हैं, यानी त्रिपुरा के अगरतला, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में मौसम काफ़ी बिगड़ा रहेगा। यहाँ पर काफ़ी बिजली चमक सकती है और साथ ही बौछारें पड़ सकती हैं और तापमान आप देख सकते हैं कि 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। तो त्रिपुरा की स्थिति रहने वाली है। तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव फिलहाल नहीं है, लेकिन बादल आपको बता दें कि यहाँ पर छाए रह सकते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करते हैं। 4 दिन तापमान में आप देख सकते हैं ज़्यादा बदलाव नहीं है, लगभग 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। मौसम साफ यहाँ पर अगले 4 दिनों में नहीं रहने वाला है। बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। तो तेलंगाना के हैदराबाद अगर आप जाना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि काफी यहाँ पर गर्मी का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रह सकता है। तो अगर आप ऊटी जाना चाहते हैं तो जरूर ध्यान रखिए कि चारों ही दिन काफी ज्यादा बारिश यहाँ पर हो सकती है, ऐसी संभावना बनती नजर आ रही है। और लगातार तमिलनाडु में आपको बता दें कि बारिश हो भी रही है और आने वाले 1 से 2 दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। गोवा के पणजी जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ भी फिलहाल अभी गर्मी से आपको ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि शनिवार को मौसम साफ नहीं रहेगा, लेकिन रविवार, सोमवार, मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई पणजी की। अगर आप गोवा जाना चाहते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कैसी स्थिति मौसम की रहने वाली है। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अभी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी गर्मी है, इसका भी असर हमारे जो कृषि क्रियाएं हैं उस पर पड़ता है। आइए जानते हैं कि क्या सलाह है विशेषज्ञों की, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसानों के लिए। पंजाब के किसान इस समय कम अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं। धान में किसान PR 113, 114, 121, 122, 128, 129 और 131 जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं।
इसके साथ ही यहाँ किसान सीधी बुआई वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगाते रहे। पंजाब में ही इस समय गन्ने में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, जबकि मक्के में सिंचाई ना करें। यहीं हर 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सब्जियों में सिंचाई करें। इसके अलावा तैयार सब्जियों की तुड़ाई भी करते रहें। पंजाब में इस समय तापमान बढ़ने और गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में पेड़ों में लगे फल गिर सकते हैं। बचाव के लिए किसान इनमें निरंतर सिंचाई करते रहे। वहीं हरियाणा के किसानों के लिए सलाह है कि वे कपास की बुआई का काम पूरा कर ले। इसके साथ ही बुआई के 2 से 3 सप्ताह के बाद कपास में से रोगग्रस्त पौधों को जड़ से उखाड़कर हटा दे। हरियाणा में ही मूंग की बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद उनमें सिंचाई करें और उसके बाद हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इस प्रक्रिया को दोहराएं। इसके अलावा मूंग में ही बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद पहली और 30 से 35 दिनों के बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। हरियाणा में ये समय मिर्च की नर्सरी लगाने के लिए अनुकूल है। किसान इसकी नर्सरी लगा सकते हैं और 30 से 35 दिनों के बाद इनकी रुपाई कर ले। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में किसान मक्का और बाजरा जैसी चारा फसलों की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले खेतों में नमी का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही बुआई कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे करें, जबकि पंक्तियों के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। इस सप्ताह यहाँ के किसान अरहर की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर लें। और आइए बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं लोबिया के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोबिया की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उचित समय कई क्षेत्रों में इसकी तैयारी भी की जा रही है। ख़ास तौर पर उत्तर भारत की बात करें तो कई क्षेत्रों में हमारे किसान इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर आप भी लोबिया की खेती करना चाहते हैं, इसकी फसल लेना चाहते हैं, तो कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करें। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।